तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि इस फैटल 4-वे मैच में क्या हुआ, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रॉ में और क्या क्या हुआ है। रॉ की शुरुआत की लिव मॉर्गन और डोमिनिक ने। लिव मॉर्गन ने पहले निकी बेला की बेइज्जती की और ये कहा कि उन्होंने जो निकी बेला के साथ किया है वो निकी डिजर्व करती है। और आज निकी कहाँ है? वो अपने घर में बैठ के मुझे देख रही होगी और वो वहीं पर रहना डिजर्व करती है, क्योंकि वो एक बात भूल चुकी थी कि ये मेरा डिवीजन है और मैं सबसे बड़ी वुमेन सुपरस्टार हूँ और मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। तो निकी की बात छोड़ो, अब मुझे आयो स्काई के साथ टाइटल रीमैच चाहिए। और उसके बाद लिव मॉर्गन आयो स्काई को वहां बुलाती है। आयो स्काई वहां पर आती है। लिव मॉर्गन उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे डर रही होगी, तुम ऐसा काम करो कि तुम टाइटल को मुझे दे दो और तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लिव मॉर्गन की यह बात सुन के आयो स्काई को गुस्सा आ जाता है और आयो स्काई लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देती है। यानी कि आने वाले टाइम में हमें आयो वर्सेस लिव का मैच देखने को मिल सकता है। उसके बाद हुआ फैटल 4-वे मैच। इस मैच में रकेल जीतने ही वाली थी कि तभी वहां पर रिया रिप्ले आ गई और रिया रिप्ले ने रकेल के ऊपर अटैक कर दिया और इसका फायदा उठाया आस्का ने, जो कि रॉ में रिटर्न आई थी और आस्का इस मैच की विनर बन गई और आस्का क्वीन ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई हो गई। तो आज के रॉ में गुंथर आए और गुंथर ने रॉ में आते के साथ ये कहा कि रेसलमेनिया में जे उसोस ने मुझे हरा दिया था और मुझे इसका अफसोस था, लेकिन सिर्फ एक ही दिन जे उसोस का था जब जे उसोस मुझसे ज्यादा बेटर बन सका, लेकिन अब जे उसोस मुझसे बेटर कभी नहीं बन सकता। जे उसोस को मैंने हरा दिया, मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुका हूँ। और हाँ, मैं ये रूमर्स भी सुन रहा हूँ कि मेरा नेक्स्ट चैलेंजर कौन है और मैं जानता हूँ कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मेरा नेक्स्ट चैलेंजर गोल्डबर्ग बने, लेकिन गोल्डबर्ग मुझे कभी चैलेंज कर नहीं सकता क्योंकि मैंने गोल्डबर्ग को उसकी फैमिली के सामने बेइज्जत किया था। तो अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके मुझे चैलेंज करे। तो इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ सेथ फ्रिकिंग रॉलिंग्स से। सेथ रॉलिंग्स ने मुझसे ये कहा था कि अगर मैं टाइटल जीत जाता हूँ तो मैं टारगेट बन जाऊंगा और सेथ रॉलिंग्स अपना मनी इन द बैंक मेरे ऊपर कैश इन कर सकता है। तो ठीक है सेथ रॉलिंग्स, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आओ और मुझ पे मनी इन द बैंक कैश इन करके दिखाओ। गुंथर सेथ रॉलिंग्स को चैलेंज करते हैं, लेकिन वहां पर आ जाते हैं गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग को देख के गुंथर भी शॉक हो जाते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस खुश। गोल्डबर्ग रिंग के अंदर आते हैं और गोल्डबर्ग कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हें सिर्फ कांग्रेस करने के लिए आया हूँ। तुम न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके हो तो कांग्रेचुलेशंस, लेकिन तुमने कुछ महीनों पहले एक गलत काम किया था। तुमने मेरी फैमिली के साथ पंगा लिया था और अब इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। लेकिन ये मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में नहीं होगा, बल्कि ये मैच होगा 12 जुलाई 2025 को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। उसके बाद इन दोनों का मैच फिक्स हो गया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ये जानना है कि ये मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्यों हो रहा है, ये मैच नाइट ऑफ चैंपियंस में क्यों नहीं हो रहा है। इसका बस सीधा सा कारण ये है कि नाइट ऑफ चैंपियंस में डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है। या तो वो सरप्राइज ये हो सकता है कि जे उसोस अपना मनी इन द बैंक जॉन सीना के ऊपर कैश इन कर दे, या फिर ये हो सकता है कि रोमन रेंस रिटर्न आ जाए और सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर दे। तो इसलिए गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच सैटरडे नाइट मेन इवेंट में किया जा रहा है ताकि सबका ध्यान रोमन रेंस की तरफ ही नाइट ऑफ चैंपियंस पे रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस फैटल 4-वे मैच में क्या हुआ। इस मैच में जीतने के सबसे ज्यादा चांस जे उसोस के हैं, लेकिन इस मैच में हमें सरप्राइज भी मिल सकता है। शायद सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को जिताने के लिए इस मैच में सबके ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर रोमन रेंस या फिर सीएम पंक भी आ सकते हैं। आप लोग भी कमेंट में जो बताइए कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।